सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये इसकी स्क्रिप्ट तैयार की थी। और स्क्रिप्ट तैयार करते करते मुझे खुद को भी खुद की लाइफ में जो चीज़ें कम लगती थी वो भी मैंने फील की। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मुझसे खुद से रिलेटेड और बहुत सारी महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं जो अक्सर ये शिकायत करते रहते। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है, 10 मॉर्निंग हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ। तो सुबह की वो कौन सी आदत है जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं, तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगी। तो ये जो हैबिट है वो हम सब की लाइफ, प्रैक्टिकली जो लाइफ होती है उस लाइफ में से निकाली गई हैबिट होती है। तो चलिए देखो कौन सी जो हैबिट है जिनके बारे में बात करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली हैबिट जो है, अगर वो हम अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट कर लें तो हम कितना चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो सबसे पहली आदत है कि हम अपनी लाइफ में सोने और उठने का टाइम फिक्स करें। चाहे जो भी हो जाए, हमें अपनी लाइफ में सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना ही पड़ेगा। जब तक हम अपनी लाइफ में सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी जो मॉर्निंग हैबिट होती है, जो हमारी मॉर्निंग होती है, वो हमारे पूरे दिन का जो ब्यौरा होता है वो तैयार करती है। अगर हम टाइम से नहीं उठेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब होगा, और पूरा दिन खराब हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ठीक वही जैसे कि हम रात को लेट सो रहे हैं, और रात को 11 बजे के बाद अगर तुम सो रहे हो तो ये मान लो कि तुमको सोने में 1 घंटा लग ही जाएगा। 11 से अगर 12 सो रहे हो, 12 के बाद 1 भी कर रहे हो तो ये मान लो तुम्हारी पूरी नाइट है वो खराब कर रहे हो तुम। तो तुमको ये चीज़ नहीं करनी है। पहली हैबिट तुमको यही अपनानी है कि अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना है। अगर तुम अभी रात को 12 बजे सोते हो तो तुम्हें नेक्स्ट डे से अपनी ये हैबिट चेंज करके रात को 11 बजे सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमको रात को 11 बजे सोने के बाद में अपने फ़ोन को दूसरी तरफ रख देना है, इतनी दूर कि तुम वहाँ तक पहुँच ना पाओ। उसके बाद आप सो जाइए, और सुबह 5 बजे या 6 बजे जब भी आप उठना चाहते हो तो उस टाइम का आप अलार्म लगाइए। तो आप सुबह जल्दी उठिए। अगर आपको आदत है 7 बजे जगने की तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 11 बजे सो गए तो आप 1 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। आप 11 बजे सोइए। आप पहली बार सो रहे हो 11 बजे तो आपको टाइम लगेगा सोने में, तो फिर भी आप 6:30 या 6:15 का अलार्म लगाइए। तो पहले दिन आपको थोड़ा सा आलस आएगा, लेकिन फिर भी आप उठिए, क्योंकि आपको खुद को बदलना है। आपको अपनी लाइफ बदलनी है अपनी हैबिट चेंज करके। तो इसके लिए आपको यही करना है सबसे पहले कि आप रात को जल्दी सोइए, और उसके बाद सुबह उठने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप सुबह उठ करके करना क्या है, सेकंड चीज़ आपको ये करनी है, जो सेकंड हैबिट है जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, वो ये करना है कि आप सुबह जल्दी उठिए, और उठने के बाद सबसे पहले भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान का कोई सा भी मंत्र बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, या जब भी उठती हूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं कि मैं बहुत जल्दी उठ गई। जब भी उठती हूँ मैं सबसे पहले उठ करके भगवान को हाथ जोड़ती हूँ। और एक मंत्र है जो मैं अक्सर हमेशा मेरे मन में सबसे पहले उठते यही मंत्र आता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र मुझे याद नहीं मैं कब से बोली, लेकिन मैं ये मंत्र चाहे कैसी भी कंडीशन हो उठते ही बोलती हूँ। कई बार ऐसा भी सीन होता है कि मैं लेट हो रही होती हूँ, मेरे को भागम भाग रहती है, तो भी मैं उठते उठते उस मंत्र को बोलती हूँ। तो आप यही कीजिए कि आप उठो, सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए और उस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद आप तीसरी जो हैबिट आपको करनी है वो ये करनी है कि उठने के बाद में आप हो सकता है वॉशरूम जाओ। वॉशरूम जाने के बाद में आप किचन में जाइए, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना भी आपसे पानी पिया जाए आप पानी पीजिए। गरम ठंडा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ठंडा या गर्म कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन आपको पानी पीना है। पानी पीने से ये होगा कि आपका जो माइंड था अभी तक थोड़ा सुस्त था, पानी पीने के बाद में आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी चीज़ों पे फोकस करने लगेगा। तो पानी पीने के बाद में आप थोड़ा सा घूमिए। अगर आप आपका जो घर है वो फ्लैट है या लैंड से जुड़ा हुआ घर है, तो अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप बालकनी में जाइए, थोड़ी देर ठंडी हवा में सांस लीजिए, और थोड़ा 5 मिनट के लिए जाइए भले, लेकिन जाइए बाहर, थोड़ी खुली हवा में आप सांस लीजिए, और उसके बाद वहाँ थोड़ा सा वॉक कीजिए आप। और अगर आप टहलने के लिए निकल सकते हो अपने घर से तो आप 10 मिनट के लिए वॉक जरूर कीजिए। तो ये आपको 5वीं आदत है जो आपको अपने अंदर लानी है। मैंने आपको बताया, पहली आदत रात को जल्दी सोना, सेकेंड आदत आपको सुबह जल्दी उठना,
तीसरी आदत, उठते ही आपको भगवान को याद करना है, भगवान को नमस्कार करना है। चौथी आदत, आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद में पांचवी आदत, आपको टहलना है। अब इसके बाद आप पूरी तरीके से जाग चुके हो, आपका माइंड पूरी तरीके से कॉन्शियस हो चुका है। अब आप वापस घर के अंदर आइए। आप अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब पूरा घर सो रहा होता है, तब आप खुद के लिए सोचिए कि मैं कौन हूँ, आपकी क्या पहचान हो। अगर आप कोई हाउस वाइफ हो तो खुद से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है। और अगर आप वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग पर्सन हो या आप कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, आपकी जो भी आइडेंटिटी हो, आप उससे बात कीजिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप अपने लाइफ में और क्या करना चाहते हो। तो जब आप घूम करके आ जाओ तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि खुद से बात करने के लिए, खुद को जानने के लिए थोड़ा सा खुद पर मेहनत कीजिए। जो छठवीं आदत है वो ये कि आप घर के अंदर आइए, आप एक्सरसाइज, आप चाहो तो एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो और आप थोड़ी देर मतलब मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन आप करोगे तो आप खुद के अंदर जाओगे, आप खुद के अंदर जाओगे तो आपकी जो इनर सोल है वो आप उसको पहचान पाओगे। आपकी इनर सोल को आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। तो आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। और मेडिटेशन जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे आधा घंटे कीजिए, जितना आपसे हो जाए उतना कीजिए। थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी कीजिए, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, अगर हम खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, खुद पे फोकस नहीं करेंगे, तो कोई बाहर का पर्सन कभी हमें जगाने नहीं आएगा, ना हमारी हेल्थ पे ध्यान देने नहीं आएगा। तो सबसे पहले सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, तो सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और ध्यान देने के लिए आपको यही करना है कि आप जब सुबह उठ जाते हो तो 10 मिनट या 20 मिनट का योगा मेडिटेशन कीजिए। वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये आपने छठवीं चीज की। उसके बाद आपको सातवीं चीज ये करनी है। मेडिटेशन और योगा करने के बाद में आप 7 बार जो काम करें वो ये कीजिए कि अगर आप कोई भी हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो या बिजनेसमैन हो या वर्किंग पर्सन हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो व्हाट, बट आपको ये करना है कि आप सुबह उठ करके अपने पूरे दिन का जो आपको पूरे दिन में क्या करना है, क्या आज सुबह अभी उठ चुके, उठने से लेकर रात के सोने तक आप क्या करना है, आप अपने लिए स्पेशली क्या कर रहे हो और आप अपने खुद की पहचान, खुद की इमेज के लिए क्या करना चाहोगे पूरे दिन में। तो उसकी एक पूरी डिटेल जो डू टू लिस्ट होती है वो तैयार कीजिए कि आप आज पूरे दिन में क्या करना चाहते हो। जो भी आपका आज का प्लान हो वो कीजिए। और अगर आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग पर्सन या जो भी, आप एक बार अपने माइंड में एक समरी तैयार कीजिए कि अब मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं ये करूंगी। सबसे पहले मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये, मतलब जो भी आपका XYZ जो भी हो सकता है वो आप कीजिए। और फिर उसके बाद आपकी ड्यूटी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो जब आप काम करने लगोगे, कुछ भी करो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, कुछ भी, तो वो आपका काम इजीली होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सुबह उठते ही वो तैयार कर लिया था। आपको पता रहेगा कि अब मुझे क्या करना है, क्या करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 8th सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका पूरा दिन खत्म हो गया, आप बिस्तर पर जा रहे हो, तो जाने से पहले सबसे जरूरी चीज है, कई लोग दूध पीते हैं रोज सोने से पहले, कई लोग थोड़ा सा फोन चलाते हैं। तो देखिए, आप दूध पीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं बात कर रही सोने से ठीक 10 मिनट पहले की। आप सोने से ठीक 10 मिनट पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 गिलास गुनगुना पानी। और उस गुनगुने पानी को पी करके आप बिस्तर पर जाइए और आराम से लेट जाइए। और उसके बाद 9वीं चीज जो आपको करनी वो ये करनी है कि आप आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन जो आपने सुबह उठने से लेके अब बिस्तर तक आने तक आपने जो भी किया उसको समराइज कीजिए। और ये सोचिए कि कहाँ आपने अच्छा काम किया और कहाँ आपने सही काम नहीं किया, कौन सा काम आपने खुद के लिए किया और कौन सा खुद के लिए नहीं किया। तो उस चीज की समरी माइंड में तैयार कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपने ये चीज अच्छी की है, उसको अपने आप से बोलिए कि इसको मैं वापस रिपीट करूंगी या करूंगा। और लगे कि नहीं ये चीज मैंने सही नहीं की, तो उसको आप ये बोलिए कि मैं कल से ये चीज नहीं करूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी जो दिन का ब्यौरा है, जो समरी है, वो आप अपने माइंड में बनाइए और आप उसके हिसाब से नेक्स्ट डे की लिस्ट तैयार कीजिए। तो इसके बाद 10वीं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये कि हमें सुबह जल्दी उठना है। तो उस जल्दी उठने के लिए हमें जो पूरे दिन का ब्यौरा था वो तैयार करने के बाद उनमें से जो मोस्ट चीज निकली थी कि मैं इसको वापस रिपीट करना चाहूँ, उसको करने के लिए उससे पहले आपको सुबह जल्दी उठने का जो आप अपने माइंड को आदेश दोगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
उसको आपको ये आदेश देना है कि अब मैं सुबह अलार्म लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन तुझे मुझे टाइम पे जगाना है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वही काम करता है जिसको हम ऑर्डर देंगे। और जो भी जितनी बार हम अपने माइंड को ये चीज़ बोलेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है, तो आप यकीन नहीं करोगे लेकिन अलार्म के बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। और ये चीज़ मैंने खुद ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे पता है प्रैक्टिकली मैंने इस चीज़ को मैंने करके देखा है और मुझे पता है कि ये सच में मैजिक करता है। तो आप ये चीज़ कीजिए, आप बिस्तर पर चले गए, आपने अपने पूरे दिन का ब्यौरा तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप सोते सोते एक बार भगवान को याद कीजिए कि हे प्रभु, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन अच्छा चल रहा है और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था और आज के मैं पूरे दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। उसके बाद आप सोते सोते आप अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जब तक आपको नींद ना आ जाए तब तक आप एक ही बात बोलते बोलते सोइए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू। मैं सुबह जो भी आपका टाइम है, जब आप 7 बजे 6 बजे जब भी जगना चाहते हो, आप अपने माइंड को याद दीजिए कि मैं सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं सुबह 6 बजे उठ चुकी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं सुबह मतलब 4 5 जब भी आप उठना चाहते हो वो चीज़ आप तब तक रिपीट कीजिए जब तक आपको नींद नहीं आ जाए। और आफ्टर दैट जब आप सुबह उठोगे, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन सीरियसली मैजिक होगा और आप वो चीज़ देखोगे जो आपने कभी फील नहीं की। तो दोस्तों ये थी वो 10 मॉर्निंग हैबिट जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। तो आप इन हैबिट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए क्या मैजिक होगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो हैबिट है ये मैंने पहले अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि कौन कौन है जो इन हैबिट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ओके।